चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम तद्भव तत्सम को कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम, स्पेशली आरओ पीसीएस या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको तद्भव मिलेगा और इसके जस्ट सामने आपको तत्सम शब्द लिखा हुआ मिलेगा। तत्सम शब्द ये संस्कृत से बना होता है, वहीं तद्भव शब्द ये तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप यानी तद्भव को आम बोलचाल में यूज करते हैं। पहला इकलौता। इकलौता का जो तत्सम शब्द है एकल पुत्र होता है। इकलौता का तत्सम शब्द एकल पुत्र होता है। इतना का इयत होता है। ईशना का एसड़ा होता है। ईशना का जो तत्सम रूप है एसड़ा होता है। ईख का तत्सम शब्द इक्षु होता है। नेक्स्ट है उठ। उठ का जो तत्सम शब्द है उत्तिष्ठ होता है। उबालना का तत्सम शब्द उद्वालन होता है। नेक्स्ट है उगना। उगना का तत्सम शब्द उद्गात होता है। अगला है उडेलना। उडेलना का तत्सम शब्द उद्वारण होता है। उघटना का जो तत्सम होता है वो उत्कथन होता है। उघटना का उत्कथन होता है। उघाड़ना का क्या होता है? उघाड़ना का उद्घाटन होता है। उघाड़ना का उद्घाटन होता है, इंपॉर्टेंट है। उचाट का तत्सम रूप उच्चाट होता है। उचाट का उच्चाट होता है। उछंग का तत्सम रूप उत्संग होता है। उजड्ड का तत्सम रूप उज्जड होता है। उजड्ड का उज्जड होता है। उपभोक्ता का तत्सम रूप उपभोक्तृ होता है। उपला का तत्सम रूप जो है उत्पल होता है। उपला का उत्पल होता है। उल्लंघना का तत्सम रूप उल्लंघन होता है। उल्लंघन इसकी जो वर्तनी है वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वर्तनी शुद्ध अशुद्ध में भी इसको पूछा जाता है। उल्लंघना का जो तत्सम रूप है उल्लंघन होता है। एका का तत्सम रूप ऐक्य होता है। एका का तत्सम रूप जो है वो ऐक्य होता है। नेक्स्ट है एवं। एवं का तत्सम रूप इम होता है। ऐड़ना का तत्सम रूप अवगुंठन होता है। अवगुंठन होता है। ऐठना का तत्सम रूप आवेष्टते होता है, इंपॉर्टेंट है। ऐठना का तत्सम रूप आवेष्टते होता है। ऐसा का तत्सम रूप ईदृश होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐठना का ऐसा का जो तत्सम रूप है वो ईदृश होता है। और का तत्सम रूप अवर होता है। और का अवर होता है। ओसार का तत्सम रूप प्रसार होता है। औंगना का जो तत्सम रूप होता है वो अंचन होता है। औंगना का तत्सम रूप औचन अंचन होता है। नेक्स्ट है औदना। नेक्स्ट क्या है? औदाना। औदाना का तत्सम रूप होता है उन्माद या फिर उद्विग्न। फ्रेंड, यहाँ पर केवल उन्हीं तत्सम तद्भव शब्दों को इसमें शामिल किया गया है जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको कई बार वीडियो को देखिएगा और अगर हो सके तो आप लोग इसका एक शॉर्ट नोट भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तत्सम तद्भव है उन्हीं को लिखा गया है। औटाना है। औटाना का तत्सम शब्द उत्तापन होता है। औटाना का तत्सम शब्द उत्तापन होता है। नेक्स्ट है और का तत्सम शब्द अपर होता है। और का अपर होता है। अगला है आंगन। आंगन का तत्सम शब्द अंगड़ होता है। आंगन का अंगड़ होता है। आस का तत्सम शब्द पास होता है। आस का पास होगा। अंधेरा का तत्सम शब्द अंधकार होगा। अंधेरा का तत्सम शब्द जो है अंधकार होगा। आकर का तत्सम शब्द आकार होगा। यहाँ पे एक इसको भी जो ये वाला रहता है, अगर किसी मात्रा में हमको ए वाली चंद्र बिंदी दिखती है तो 90% चांस रहता है कि ये तद्भव होगा। वहीं अगर ए वाली बिंदी दिखती है तो उसमें 90% ये चांस रहता है कि वो तत्सम होंगे, लेकिन 100% दोनों में, क्योंकि अपवाद दोनों में मिलते हैं। तो जैसे आस हो गया, आंगन हो गया, अंधेरा हो गया, आकर हो गया, तो यहाँ पर क्या है मतलब ये तद्भव शब्द होते हैं। अगला है अंधा। अंधा का तत्सम रूप जो है अंध होता है। कोठी का तत्सम रूप कोष्ठिका होता है। कोठी का तत्सम रूप एक कोष्ठिका होता है। अगला है कोश। कोश का तत्सम रूप क्या होता है? क्रोश होता है। कोठी का तत्सम रूप कुष्ठी होता है। कोठी का कुष्ठी होता है। केहरी का तत्सम रूप केसरी होता है। केसरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। केहरी का तत्सम रूप केसरी होता है। कच्चा का तत्सम रूप कुपच होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। कच्चा का जो तत्सम रूप होता है वो कुपच होता है। कई का तत्सम रूप जो है कति होता है। कई का तत्सम रूप कति होता है। कुंजी का तत्सम रूप जो है कुंचिका होता है। कुंजी का कुंचिका होता है। नेक्स्ट है कुम्हड़ा। कुम्हड़ा का तत्सम रूप कूष्मांड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुम्हड़ा का जो तत्सम रूप है वो कूष्मांड होता है। कंकड़ का तत्सम रूप करकर होता है। अगला है कंधा। कंधा का जो तत्सम रूप है वो कंक होता है। कंधे का तत्सम रूप कंक होता है। नेक्स्ट है
कंडिहार, कंडिहार का तत्सम रूप कर्णधार होता है, कंडिहार का तत्सम रूप कर्णधार होता है। ककड़ी का तत्सम रूप करकटी होता है। नेक्स्ट है कक्कड़ का तत्सम रूप करकर होता है। अगला है कछार, कछार का तत्सम रूप कच्छ होता है। नेक्स्ट है कढ़ना, कढ़ना का तत्सम रूप कर्षण होता है, कढ़ना का कर्षण होता है। कत्थक का जो तत्सम रूप है वो कथक होता है। अगला है कत्था, कत्था का जो तत्सम रूप होता है वो क्वाथ होता है। अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ था 11 फरवरी जो कैंसिल हुआ, उसमें कत्था का जो तत्सम रूप है क्वाथ के रूप में पूछा गया था। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।